अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप तमाम लोग। मेरी तरफ से आप तमाम ही लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोगों को ईद मुबारक, आपके तमाम घर वालों को ईद मुबारक। प्लीज़ इस ईद की बड़ी खुशियों के साथ साथ अपनी बड़ी सी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके घर में बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उनके खाने के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। कंट्रोल एज इन के आप मॉनिटर करें कि वो ज़्यादा तो नहीं खा रहे बीफ या मीट, बिकॉज खाना तो चाहिए है, ऑब्वियसली इंजॉय करना चाहिए है। साल में एक ही दफ़ा ईद आती है, लेकिन इस ईद को ऐसा ना समझना चाहिए कि इस ईद के बाद कभी गोश्त खाने को आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप पोर्शन लें और पोर्शन में रहते हुए अपनी मील जो है वो डिसाइड करें और अपनी मील जो है वो आप अपने मील का इंटेक करें। अगर आपके घर में बड़े बूढ़े हैं तो प्लीज़ उनके बीपी को, उनके शुगर को ज़रूर मॉनिटर करें, या फिर अगर वो कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो कि मेडिकल रिलेटेड उनका कोई इशू है तो उसको मॉनिटर ज़रूर करें। अगर तो हार्ट के पेशेंट है तो हार्ट की उनकी दवाइयों का, हार्ट की हेल्थ का ज़रूर उनका ख्याल रखें। बिकॉज होता ये कि जब बकरीद आती है तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत शौकीन होते हैं। हम बच्चे तो लाइक डाइट कॉन्शियस होते हैं, लेकिन जो हमारे घर में बड़े होते हैं ना वो बड़े शौकीन होते हैं पाए खाने के, नहारियाँ खाने के और देसी खाना खाने के, ऑयली खाना खाने के और बीफ और मीट के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो उनकी असल में ईद आती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनकी ईद को ख़राब करें, बट मैं ये कहूँगी कि उनके खाने को, उनकी तबीयत को, उनकी सेहत को मॉनिटर ज़रूर करें। उनके खाने में हरगिज़ भी पाबंदी मत लगाएं, उनको खाने दीजिए, लेकिन थोड़ा सा रोज़ाना खाएं, बट थोड़ा थोड़ा खाएं। और कोशिश करें कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीफ खा रहे हैं या फिर आप मीट खा रहे हैं तो आप पोर्शन ज़्यादा लें, हरी सब्ज़ी का, हरी सलाद का ज़्यादा पोर्शन लें अपनी प्लेट में, और कम पोर्शन जो है वो आप बीफ और मीट का लें, ताकि आप बीफ और मीट को भी इंजॉय करें और आप जो है वो सेहतमंद अच्छा खाना भी उसके साथ खाएं। क्योंकि बीफ खाना अच्छा है सेहत के लिए, मीट खाना भी अच्छा है, लेकिन उसके साथ सब्जियां खानी भी अच्छी हैं। हर चीज़ को ओवरली इनटेक कर लेना या ओवर चीज़ें खा लेना, हर मतलब किसी भी चीज़ का ओवर इनटेक आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। पानी आप लोगों को ज़्यादा पीना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपका पेट ख़राब हो सकता है इतना ज़्यादा एकदम से खाने का, बिकॉज हमारा जो पेट है वो इन चीज़ों का आदी नहीं होता, इतना हैवी फूड का आदी नहीं होता। तो आप लोगों ने पानी का इंटेक रखना है। और जी, नहारियाँ भी खानी है, पाए भी खाने हैं, अपने खाने को एंजॉय भी करना है, लेकिन ज़रा पोर्शन में और थोड़ा सा हाथ काबू में रख के, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि मैं तो खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा मैं भी कोशिश करूँगी कि बस थोड़ा सा मैं खा लूँ कबाब वगैरह की सूरत में, कबाब वगैरह की मतलब तरीके से। अदरवाइज़ मैं रॉ मीट तो मैं खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। अच्छा जी, तो आप लोगों ने खाना है, बट पोर्शन रखना है खाने का। हर चीज़ म्याना रवि से खानी है, और चाहे आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक उस मीट को एंजॉय कर लें, लेकिन थोड़ा कम कम करके, ठीक है। और अगर आप नहारी पाए और इस तरीके की चीज़ें खा रहे हैं तो प्लीज़ एसिडिटी की मेडिसिन ज़रूर लीजिएगा। और साथ साथ जो है जूसेस का इस्तेमाल भी करें, साथ साथ जो है हरी सब्जियों का इस्तेमाल भी करें, वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, सैलड्स का इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि अगर आप बीफ या मीट खा रहे हैं तो आप स्टेक फॉर्म के अंदर खाएं, बारबेक्यू की फॉर्म के अंदर खाएं। और आप जो है वो ये जो तला हुआ खाना होता है जिसके अंदर तेल बह रहा होता है, ऐसे खाने को अवॉइड करें। तो ये एक मेरा छोटा सा मैसेज है बकरा ईद के लिए। और यही मैसेज मैं हमेशा 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 मैं जिस भी मॉर्निंग शो में जाती हूँ, बकरा ईद पे या फिर बकरा ईद से पहले या बकरा ईद के बाद, मैं हर अपने शो के अंदर यही बोलती हूँ कि प्लीज़ खाएं ज़रूर, एंजॉय ज़रूर करें। बकरा ईद है, बकरा ईद एक दफ़ा आती है साल के अंदर, बकरा ईद को ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन बकरा ईद को एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ी सी अपने जो मीट और बीफ पोर्शन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल और अपना हाथ कंट्रोल में रखें। ख़ासतौर पर जो पाए, नहारियाँ और ये जो मज़े मज़े ये खाने होते हैं, हम भी खाते हैं कभी कभी, लेकिन ये जो मज़े मज़े ये खाने होते हैं ना, इसमें तेल बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ तेल को अवॉइड करें। बारबेक्यू आपको खाना है, आप बारबेक्यू खाएं। आपको जो है वो बिना तेल के खाना है, बिना तेल के खाएं। स्टेक फॉर्म में खाना है, स्टेक फॉर्म में खाएं। स्टीम फॉर्म में खाना है, आप स्टीम फॉर्म में खाएं, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करें ये जो बहुत ही रोगनी खाने होते हैं ना, इनको। सो थैंक यू सो मच। ज़रूर मेरी वीडियो को देखिएगा। और अगर आपके घर के बड़े जो हैं वो नहीं हाथ कंट्रोल कर पा रहे हैं बीफ और मीट पे, और उनको खाना है इसी तरीके खाना, तो उनको मत रोकें, लेकिन उनकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप उनकी हेल्थ
उनके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी हेल्थ चार्ट को मॉनिटर ज़रूर करें, उनकी शुगर को मॉनिटर करें, उनके बीपी को मॉनिटर करें और खाने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। अपने घर के बड़ों को भी ये बात समझाएं कि अम्मी, अब्बू, दादा, दादी, नाना, नानी, आप लोग खाएं ज़रूर, आप लोग एंजॉय ज़रूर करें, आपको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन आप लोगों ने जो है वो वक्त पे दवाई ज़रूर लेनी है। क्योंकि इस वक्त क्या होता है कि जैसे बकरीद ख़त्म होती है, हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना वो भर जाते हैं, आपकी एसिडिटी इशू से, आपके डायरिया इशू से, आपकी गैस्ट्राइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, स्टमक अपसेट के पेशेंट बहुत रिपोर्ट होते हैं, साथ साथ उल्टियाँ, डायरिया, उल्टी, मोशन और हाइपरटेंसिव और भी मज़ीद जो है वो बीमारियां जो है वो उनके पेशेंट जो है वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं। ख़ास तौर पे यूरिक एसिड के पेशेंट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। यूरिक एसिड एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जो इन दिनों में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा होता है। तो अगर आपकी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो आपने यूरिक एसिड को कंट्रोल रखना है, यूरिक एसिड की मेडिसिन लेनी है, खाना एंजॉय करना है, लेकिन आपने सैलड ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है और वॉक करनी है लाजमी। So thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.